नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लद्दाख में हम इस समय हैं और लद्दाख की जिस आवाज को सुनकर सबसे पहले हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ था कि लद्दाख की सोच कैसी है। जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, आज एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो सारी लड़ाई चलते हुए लद्दाख क्या सोच रहा है। लद्दाख के सांसद हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जा रहे हैं, आप उन सारे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपकी हिसाब से हम स्थिति का आकलन चाहेंगे। सबसे पहले मैं सबसे पहले तो आपको लद्दाख में वेलकम करता हूं, क्योंकि हमें खुशी है ऐसे बहुत सारे जो नेशनल मीडियाज जो है वो लद्दाख में बार बार आए और यहाँ के हकीकत जो है एग्जैक्ट लद्दाख, आजकल तो एलएसी का जो इशू है, अदर देन एलएसी इशू लद्दाख है क्या चीज़ है और ये देश का एक कैसा पार्ट है, वो हमारे देश वालों की जानकारी में होना चाहिए। ऐसे आप जैसे मीडिया वालों के माध्यम से देश को ये जानकारी मिल रहा है, ये खुशी की बात है। एलएसी को लेकर आज पूरे देश दुनिया जान चुके हैं कि आज के हालात क्या है और मैंने शुरू से यही कहते आया हूं और ये हकीकत भी है। फ्रंट लाइन पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो इंडियन आर्मी के सिवाय किसी और सिविलियन या किसी के पास भी उसका इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और बहुत दुखद बात है, कल हमारे लाइफ लॉसेस हुआ। मैं उनको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके फैमिलीज को मैं कंडोलेंस भी देता हूँ। लेकिन आज जो है पूरा सिचुएशन जो है मुझे लगता है चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि डिप्लोमेसी लेवल पे टॉक करके, मिलिट्री लेवल पे टॉक करके सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के पूरा कोशिश किया, लेकिन चाइना ने जो है पूरा धोखा दिया। ये हम सब कह सकते हैं, चाइना ने पूरा धोखा दिया। और मुझे जानकर ये आश्चर्य हुआ और चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके ये कहा कि इंडिया ने चाइना के अंदर आने की जो कोशिश किया। हालांकि दुनिया इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकते हैं, पूरा तिब्बत को हड़प लिया, तिब्बत को हड़प लिया। अक्साई चीन जो हमारा जो 62 तक के जो आंकड़ा अगर मैं बता दूं तो 37,244 किलोमीटर जो है अभी चीन के कब्जे में है। शक्सगम वैली जो काराकोरम के पीछे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन टेरिटोरी है, पाकिस्तान ने चाइना को वो दे दिया, वो भी चाइना के कब्जे में है। इतने सारे कब्जे करने के बाद ये कहते हैं कि भाई इंडिया चाइना के अंदर घुस के आया। तो ये एक पूरा दुनिया जो है इस पे विश्वास करना तो दूर की बात है, दुनिया चाइना पे आज हंस रहा है कि ये कैसा झूठ है। नहीं, ये बताइए कि चूंकि आप स्थानीय भी हैं, आप राजनीति में आने से पहले से मतलब आप यहाँ पर जन्मे पले बढ़े, बहुत कुछ देखा है यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि चाइना किस तरीके से ये कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे उन इलाकों को पर कब्जा कर चुका है जो कि जमीन हमारी है। यस, ये अनफॉर्चुनेटली 1962 वॉर में जो है हमने चंग ऑफ एरिया, हमने बहुत बड़ा एक भूभाग जो है हमने खोया है, ये पूरे देश दुनिया जानते हैं। लेकिन 62 के बाद भी डे बाय डे, इंच बाय इंच करके अभी चुमुर तक, देमजोग तक या दुंगटी स्काकजुंग तक, यहाँ तक और यहाँ से जो है चुशुल के पीछे जो है फिंगर फोर तक और गलवन वैली जो आजकल हॉट टॉपिक जो चल रहा है, यहाँ तक उन्होंने आगे कदम बढ़ते आया है। तो ये जो है पूरे देश, अपने देश वालों को तो इसकी जानकारी होना ही चाहिए, लेकिन समय समय पे दुनिया को भी हम ये बताते रहना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि चाइना जो है ताकि ऐसे दोगले पंथ और ऐसे धोखे के साथ साथ पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कम से कम ना करे। कि जिस तरह से वो कह रहा है कि हम उनकी जमीन पे घुस गए, जबकि दरअसल तो वो हमारी जमीन है। और उसके साथ ही ये जो चारागाह को लेकर, जो चरवाहों की जमीन है, जो पास्चर लैंड है जिसे हम कह रहे हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से, क्योंकि क्या भारत को कुछ अपनी नीतियां बदलनी चाहिए स्थानीय लोगों के हिसाब से? चीन किस तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि जहां पर लाइन डिमार्केटेड नहीं है वहां पर सेना तो समझेगी पर लोकल लोग नहीं समझ रहे होंगे।
एक चीज मैं ये क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा, जो बॉर्डर पॉलिसीज को लेके उसमें कितना हमारा स्टैंड है, वीकनेस है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है। तो मुझे लगता है मीडिया में मैं इस पे खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, मैं समय समय पे भारत सरकार के जानकारी में लाते रहा हूं, आगे भी मैं लाता रहूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक चीज साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, 62 के बाद भी, जो मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए मैंने देश को ये जानकारी दिया, छब्जी वैली जो है, उसी तरह त्यापंगनक वैली जो है, हमारे कोरजोक वालों का विंटर कैंप होता था, उसी तरह जो है बहुत सारे पास्चर लैंड से, जो अभी फिंगर 4 की हम बात करते हैं, फिंगर 4 के पीछे भी जो है ये पंगमिक मान मेराक वालों का, मैं विलेजेस का नाम भी लेके बता रहा हूँ, उनका जो है पास्चर लैंड है, जो नोमैड्स लोग वहाँ पश्मीना गोट, जो फाइनेस्ट क्वालिटी जो है इसी एरिया में आते हैं पश्मीना, तो वो पश्मीना गोट्स को चराने के लिए याक को वहाँ ले जाते थे। ये सारा जो है 62 के बाद जो है ईयर बाय ईयर करके हमने 2009, 10, 11, 12 तक, लगभग 12 तक जो है बहुत सारे जमीन जो है चाइना ने कब्जा लिया है। ये बात सच है। हाँ, ये जो नामों का होता है, चाइना का नाम हमेशा अलग होता है हिंदुस्तान से, ये अक्साई चिन हमारा नाम है उनका? ये मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। आज जो है इस सिचुएशन के बाद पूरे हमारे देशवासियों को, खासकर सरकार तो इसके बारे में पूरा सरकार के पास जानकारी है, सरकार के पास अंगड़ा है, लेकिन देश वालों के सामने, खासकर मीडिया में जो एक्सपर्ट्स लोग बैठ के जब डिबेट करते हैं, तो हमेशा मैं ये सोचता हूँ इसको अक्साई चीन क्यों नाम दिया, किसने दिया है ना, किस इंटेंशन को लेके इसको अक्साई चीन बताया। अक्साई, व्हाट डज अक्साई मीन, अक्साई का क्या मतलब है और इसके साथ चीन शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हमने चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला? तो यस, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हैं, तो इस तरफ के पार्ट को चाइना ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी या चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते? हम इसको अक्साई चीन क्यों कहते हैं? ये जो है एक बार देश वालों को, खासकर जो मीडिया में डिबेट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, ये सोचना चाहिए। नहीं, ये मुझे लगता है ये सुझाव हमारे सभी दर्शकों को भी सुनना चाहिए, और हम भी ये कोशिश करें कि अब रोजाना उसे अक्साई चीन ना कहा जाए, बल्कि चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख कहा जाए, क्योंकि अपनी सोच में बदलाव की एग्जैक्टली। और सेम थिंग शक्सगम वैली जो है, बहुत कम लोग जो है शक्सगम वैली के चर्चा करते हैं। शक्सगम वैली 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है काराकोरम रेंज के जो पीछे की जमीन है। अब वहां 5000 स्क्वायर किलोमीटर, किसी को लगेगा यार वहां बर्फ होगा, पहाड़ होगा, बंजर होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो जो है सीपेक का रूट आज पूरे लद्दाख को, हिंदुस्तान को जो घेर के चाइना ने जो रोड बनाया, जो वहां के कॉरिडोर जो रोड बनाया, वो जो उस एंगल से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये शक्सगम वैली जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट भूभाग जो है भारत का है। तो इस पे भी ऐतिहासिक तौर पर बंजर जमीन जो कह दिया गया अक्साई चिन को भी, वो एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। मैंने तो संसद में भी जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा, मैं कहते आया हूं, क्योंकि यहां बंजर कुछ नहीं होता है, चाहे वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश के जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के जमीन है, चाहे वहां पे अब कुछ घास उगते हैं कि नहीं उगते हैं, बर्फ गिरते है कि बारिश गिरता है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने देश के जमीन है। और इस देश के मिट्टी के साथ, इस देश के भूभाग के साथ, इस देश के जमीन के साथ किसी को इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश के साथ, मैं इसको खाली स्टेटमेंट नहीं मानता हूं, ये देश के साथ गद्दारी में मानता हूं। पर अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों को पता नहीं चला और क्या से क्या हो गया है यहाँ पर, क्या वाकई सरकार इस बात से? मैं ये समझता हूं इस समय पे हमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात नहीं करना चाहिए, पूरे देश वालों को, हमें सिर्फ देश की बात करना चाहिए। आज इतने सारे अनफॉर्चुनेटली लाइफ लॉस होने के बाद क्या हम आज भी पॉलिटिक्स की बात करेंगे? तेरी सरकार मेरी सरकार की बात करेंगे, आपकी पार्टी मेरे पार्टी की बात करेंगे? नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ देश हित में, देश के बारे में बात करना चाहिए। और जब देश के नाम आगे आते हैं, सर्वोपरि जब देश आते हैं, तो हर जो भी सिटीजन है,
जिस पार्टी से भी, जिस विचारधारा से भी, जिस सरकार से भी आप ताल्लुक रखते हो, देश के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आपका जन्म किस साल में हुआ था? 1985। 1962 की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी इधर की, और उस समय का भी, जब आपने दादा से शायद कि वो पूरा क्षेत्र जब अपना हुआ करता था, सब आज भी उस कसक को महसूस करते हैं यहाँ पर? हम जो है, खासकर हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और हमारा सर्वाइवल मीन्स जो है, हमारा यहाँ का जो इकोनॉमी जो है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो यहाँ पे जो रोजी रोटी जो कहते हैं, हमारा खासकर जो ईस्टर्न लद्दाख में जो चंगपा ट्राइब कहते हैं, चंगतंग वाले जो नोमैडिक लाइफ जो रहते हैं, वो एनिमल पे डिपेंडेंट है, पश्मीना गोट से लेके याक से लेके ऐसे चीज़ों पे। अब हमारा सर्वाइवल मीन्स ही चला जाता है, कुछ लोगों की गलती की वजह से कहो या हम सब के दुर्भाग्य की वजह से कहो, हमारा जो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस पे जब आते हैं तो किसको बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये एक देश का, मैंने शुरू में कहा, हमारे देश का ये भूमि है। हमारी सेना उस समय भी मजबूत थी, हमारी सेना आज भी मजबूत है, लेकिन आपको लगता है कि आज हमारे पास वो, लेकिन मैं समझता हूं उस वक्त जो है हमारा नीति मजबूत नहीं थे। बेशक हमारा जो सेना मजबूत थे, हमारे सेना के मनोबल मजबूत थे, यहाँ के सिविलियन भी जो है सेना से कदम कंधे से कंधे मिल के हमारे सिविलियन ने भी अच्छा फाइट दिया था, लेकिन नीति में कमी रहा, ये मैं आज भी मानता हूं। आज कोई कमी आपको नहीं दिख रही है? आज वो जवाब दिया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे? जिस तरह यहाँ पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले जो मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, और कल का जो मोदी जी का जो इस गलवान का जो लाइफ लॉस के बाद जो मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था, अगर आप गौर से उस दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करके देखें तो मुझे ये पाया गया कि दोनों लाइन में कोई अंतर नहीं है, सेंटिमेंट्स में कोई अंतर नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी के जो मनोबल होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, वो सरकार के और देश के मोटिवेशन होते हैं। दोनों चीज में मुझे अंतर नहीं देखा। तो इस लिहाज से मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि हमें प्रधानमंत्री जी के शब्दों पे विश्वास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि किसी को शंका नहीं होना चाहिए, तो उससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये विश्वास जरूरी है, आज भारतीय सेना में तो है ये विश्वास, वो काबिलियत भी है, लेकिन आम जनमानस के मन में, दिलो दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए कि अक्साई चिन भारत का हिस्सा है, अतिक्रमण चीन ने किया है अपनी तरफ से। अगर चाहे वो गलवान घाटी को लेकर कोई दावा कर ले या फिर ये कहे कि नहीं भारतीय फौज उधर आई थी, वो सरासर झूठ है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।